नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे 1853 चार्टर एक्ट के बारे में। 1853 चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का सबसे अंतिम चार्टर एक्ट था। इससे पहले हर 20 सालों के लिए ये चार्टर एक्ट नवीनीकरण होता था, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया। कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और जिनमें 6 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए। कंपनी को शासन करने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन उसकी कोई तय समय सीमा नहीं थी। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिश संसद अब किसी भी वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल खत्म कर सकती थी और ब्रिटिश क्राउन उसका अधिग्रहण कर सकती थी। इस अधिनियम ने इंग्लैंड में एक विधि आयोग को भारतीय कानूनों में सुधार, संशोधन और संहिताकरण करने के लिए अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग किया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद को दो भागों में बांट दिया, एक कार्यपालिका के लिए और दूसरी कानून बनाने के लिए। इसके अलावा इस एक्ट ने सिविल सेवाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की शुरुआत का रास्ता खोला। अब नियुक्तियां सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होने लगी। ये भारत के आधुनिक प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव था केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार, जिनमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। इससे कानून बनाने की प्रक्रिया अधिक व्यापक और संगठित हुई। 1853 चार्टर एक्ट इस बात का संकेत था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 1853 चार्टर एक्ट भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक विकास की ओर एक निर्णायक कदम साबित हुआ। इसके साथ इस एक्ट ने भारत के अंदर आगे आने वाले परिवर्तनों की नींव रखी और इसके कुछ ही वर्षों बाद 1857 का विद्रोह हुआ, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।